मैं दीदी के घर गई स्तन के ऑपरेशन के 2 महीने बाद। कुछ दिन के लिए मैं वहाँ दीदी के पास रहने उसके ससुराल गई। मेरी दीदी की शादी दूर शहर में हुई थी। वैसे तो मम्मी मुझे भेजना नहीं चाहती थी, इसलिए दीदी के घर में किराए के मकान लेकर पढ़ने वाले लड़के रहते थे। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो वे सब मुझे देखते या बात करने की कोशिश करते। दीदी का घर 2 मंजिला है। ऊपर दीदी और जीजू रहते हैं और नीचे दीदी के एक देवर रहते हैं। कुछ लड़के किराए पर कमरे लेकर रहते थे। अगर मैं उनके सामने पड़ जाती तो कोई लड़का मुझे बोलने भी लगता था, पर यह सब दीदी को भी पसंद नहीं था। इस बात की चिंता दीदी को भी रहती थी, कहीं कोई लड़का रेखा को पटा न ले। मेरी दीदी कहती थी कि आजकल के लड़के का प्यार बस जिस्म के लिए ही होता है और वे जिस्म के प्यासे होते हैं। वैसे मैं इससे पहले 1-2 बार गर्मी के दिन दीदी के पास रहने के लिए आई थी। मेरा मन होता है कि मैं यहाँ दीदी के पास रहूँ, फिर भी मम्मी मना कर देती है। इस बात पर कभी कभी मम्मी से लड़ाई भी हो जाती है। अब मैं आपको अपने जीजू के बारे में बताती हूँ। उनकी लंबाई अच्छी है और वे बिल्कुल किसी क्रिकेट खिलाड़ी की तरह ही देखने में लगते हैं और मुझसे बहुत मजाक करते रहते हैं। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से जीजू मुझसे और कुछ कहना चाहते थे, ऐसा मैंने नोटिस किया है। मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, लो आ गई साली साहिबा, कैसी हो साली जी। वे दीदी के सामने भी मुझे नहीं छोड़ते थे। मेरे स्तन का ऑपरेशन का निशान है, उसके लिए जीजू कहते हैं कि अब तो तुम्हारे स्तन पर मुहर लग चुका है, ज़रा मैं भी देख लूँ कैसी है मुहर। ऐसे बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता फिर तुम्हारा ऑपरेशन करता। तो मैंने कहा, इसमें आप क्या कर लेते हैं। जीजू बोले, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें बिल्कुल करके तुम्हारा ऑपरेशन करता कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन जीजू बेहिचक बोल देते हैं। एक दिन मैंने सलवार सूट पहन रखा था, उसमें पीछे से मेरी दोनों पट्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब जीजू ने देखा तो मेरी दोनों पट्टी को पीछे से पकड़ लिया और बोले, साली साहिब ये घोड़ी की लगाम तो ठीक कर लो। तो दीदी के सामने भी मजाक कर लेते हैं, कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। फिर जीजू बोले, वैसे रेखा है बहुत गोरी। एक बार जीजू बोले, अगर उस समय तुम्हारी उम्र कम नहीं होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। उन दिनों गर्मी के दिन थे और गर्मी की वजह से मेरी पीठ पर घमौड़ियाँ हो रखी थी, तो दीदी मेरी पीठ पर नाइसिल का पाउडर लगा देती थी। एक बार जब दीदी मेरी कुर्ती ऊपर करके पीठ पर नाइसिल का पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आ गए और मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। जब मेरी खोली तो तब मुझे पता चला। फिर जीजू कहने लगे, साली साहिबा रात को इतनी टाइट पहन कर मत सोया करो। मैंने कहा, दीदी देखो जीजू परेशान कर रहे हैं। तो दीदी बोली, ठीक ही तो कर रहे हैं, रात को निकाल कर सोया करो। और तब से मैं रोज़ सोते समय उतार देती थी। मैं अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी तो दीदी ने अपना गाउन दे दी थी, जो मुझे बहुत ढीली होती थी और उसका गला भी बड़ा था, जिसमें मेरे स्तन भी दिखाई दे देते थे और जीजू की नज़र वहीं रहती थी। उस समय गर्मी थी और दीदी के कमरे में एसी लगा हुआ था, इसलिए दीदी ने कहा कि तू मेरे कमरे में ही सो जाया करो। तो मैं दीदी के कमरे में ही सो जाती थी। दीदी के कमरे में डबल बेड पड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ मैं सो जाती और फिर दीदी और सबसे किनारे जीजू सो जाते थे, मतलब बीच में दीदी सोती थी। एक बार रात को पता नहीं कैसे सोते समय जीजू जी बीच में आ गए और मुझे चिपक कर सोने लगे, तो मुझे आँख खुल गई। जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो वे जीजू थे। अगर कहीं दीदी देख लेती तो पता नहीं क्या होता।
एक बार पता नहीं कैसे मेरे पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई। मैं जहाँ पर जितनी खुजलाती वहाँ उतनी ही ज़्यादा खुजली होती। मेरा और ज़्यादा खुजलाने का मन करता। जब मैं स्तन पर खुजलाती तो मेरे गोरे स्तन खुजलने से लाल हो जाते थे और ज़ोर से खुजलाती तो जीजू हंसने लगते थे। फिर दीदी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो उसने मुझे नहलाने के लिए एक दवाई वाला साबुन और एक तेल दिया जो कि मुझे नहलाने से आधे घंटा पहले लगाना था, पूरे शरीर पर लगाना था और फिर उस साबुन से नहाना था। सब जगह में तो तेल लगा लेती, लेकिन अब समस्या यह आती थी कि मेरे पीठ पर तेल कैसे लगेगी। मैंने कहा दीदी से तो दीदी मेरे पीठ पर तेल लगा देती थी। एक दिन जब जीजू ने देख लिया तो जीजू मजाक में बोले, साली जी सारे कपड़े उतार दो, मैं तेल लगा देता हूँ। सारी मुसीबत जैसे उसी साल मुझ पर आई थी। जीजू मजाक में बोल देते हैं, गोरी हो या काली सबसे प्यारी होती है अपने जीजा के लिए साली, वे भी छोटी वाली। मैं तो वैसे भी सबसे छोटी थी। उन गर्मी के दिन में भी नहाना कर तौली से बिना पोछे ही गीला बदन पर कपड़े पहन लेती थी, जिसमें गीलापन बना रहता था और थोड़ी देर तक ठंडा ठंडा लगता था, मज़ा भी आता था। लेकिन यह मज़ा कुछ ही दिन में सज़ा में बदल गई। ऐसे मैं रोज़ नहा कर किया करती थी, इससे मेरी और उसके आसपास के छोटे छोटे दाने निकल आए जिसमें खुजली मचती थी। ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 भी ला दूँगा।